हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल 20 जी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी और इस अंग्रेजी की स्टार्टिंग हम करेंगे टेंस से। जो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये क्लास 9th, क्लास 10th और 11th वाले बच्चों के लिए भी हो सकता है, जिसमें से आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस अपने आप में बहुत मायने रखता है अंग्रेजी में। यदि अंग्रेजी आपको समझना है तो आपको बेहतरीन तरीके से टेंस की जानकारी होनी चाहिए और बहुत सारे बच्चे इसी में जो है गलती कर देते हैं। टेंस को समझने के लिए आपको उसकी एक एक बातों को गहराई से समझना होगा, तो उसी बातों को हम धीरे धीरे करके समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये टेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, इसीलिए टेंस पढ़ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश के बारे में देना चाहेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या हम इन्फॉर्मेशन है जो हम तो या तो जानते हैं और या तो जानते हैं पर उस पर अमल नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती यही कर देते हैं कि इंग्लिश को लैंग्वेज ना मान के वो सब्जेक्ट मान लेते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है। और अच्छा, आप जानना चाहेंगे कि भाषा क्या है होता है, तो आपको हम बता दें कि किसी भी व्यक्ति का अपनी भावना होती है और उस भावना या फीलिंग्स को दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करने के लिए जिस मीडियम का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। ओके, तो दोस्तों इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। और इंग्लिश का जो उत्पत्ति होता है वो कैसे होता है? साउंड से। कैसे होता है जी? साउंड से। इंग्लिश जो है वो अपने आप में एक लैंग्वेज है और जो लैंग्वेज की उत्पत्ति होती है वो हमारी साउंड से होती है। और साउंड को जब हमने रिटन फॉर्मेशन दिया तो रिटन फॉर्मेशन को ही हमने बोल दिया अपना रिटन फॉर्मेशन। रिटन, जब हमने इसको साउंड को रिटन फॉर्मेशन दिया तो इसको बोला लेटर। क्या बोला? लेटर। आप जानते हैं कि लेटर कितने टाइप के होते हैं जी? दो टाइप के। पहला है वावेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। पहला है वावेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। ओके दोस्तों, अपने पास जो लेटर हैं, टोटल लेटर 26 हैं, ये आप जानते होंगे। हमारे पास जो लेटर हैं वो 26 हैं और 26 में वावेल कितने हैं? 5। एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं भैया? 21। समझ रहे हैं? इसके आगे जब हम बात करेंगे कि लेटर का कॉम्बिनेशन हमने जब कर दिया, लेटर का कलेक्शन कर दिया, दो या दो से अधिक लेटर्स को आपस में मिलाया, तब हमारा जाके बन गया वर्ड। अब जब वर्ड बन गया तो वर्ड का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? वर्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है? बोलो भाई, वर्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है? सेंटेंस। तो दोस्तों आप यहां पहुंच चुके हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं? हमारा जो वर्ड होता है, वर्ड का जो कलेक्शन होता है, वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, उसे ही हम बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। अब हमारी जो आगे की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहीं से स्टार्ट होता है। अतः अगर हमें अंग्रेजी सीखना है तो हमें सेंटेंस से ही स्टार्ट करना होता है, लेकिन हम सेंटेंस से शुरुआत ना करके हम टेंस से शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, तो दोस्तों हम जानते हैं कि टेंस क्या है। टेंस, दोस्तों टेंस जो है अपने आप में टाइम प्लस एक्शन से मिलकर बना है। टाइम प्लस एक्शन से मिलकर बना है। तो टाइम आप जानते हैं बखूबी, टाइम किसे कहते हैं? आपको समझाना केवल है एक्शन, एक्शन, ठीक है। वैसे हम बताना चाहें यदि टाइम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। वैसे यूं तो बांटना टाइम को संभव नहीं है, लेकिन अपने हम सहूलियत के लिए टाइम को 3 जोन में बांट लिया है हमने। कौन कौन सा है? पहला ही टाइम है हमारा प्रेजेंट, और दूसरा पास्ट, तीसरा
फ्यूचर। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टाइम हो गए हमारे। और जो हमारा एक्शन है, एक्शन का मतलब होता है हमारा वर्ब। क्या होता है, वर्ब। एक्शन का सीधा सीधा मतलब है वर्ब। ऐसा कोई वर्ड जो हमारे सेंटेंस में काम को दिखाए, किसी भी घटना की होने को दिखाए, वही हमारा होता है एक्शन। और एक्शन जो हमारा किसी घटना या किसी काम को होने को दर्शाता है, उसी को तो हम आगे चल के वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो टाइम क्या हो गया, टाइम हमारा 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन क्या होता है, एक्शन का मतलब सीधा सीधा जो हमारे सेंटेंस या हमारे किसी भी वाक्य का काम को बताएगा, वही हमारा क्या होता है, एक्शन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको टेंस की जानकारी के लिए आपको जानना होगा कि टाइम प्लस एक्शन को क्या बोलते हैं। टाइम प्लस एक्शन को क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, जिसमें से टाइम 3 टाइप का होता है और एक्शन अपना जो काम को दर्शा रहा होता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएं कि एक्शन कितने टाइप का होता है। आइए जानते हैं। एक्शन मेन रूप से 4 तरह का होता है। पहला इनडेफिनिट। अभी इसके बारे में थोड़ी देर में इकट्ठा करते हैं जानकारी। दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूअस। आप जानते हैं जब भी कोई काम हो रहा होगा तो उस समय को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन किसको बोलेंगे, जब हम किसी ऐसे सेंटेंस के वर्ड को देखते हैं जो हमारे काम को होने के बारे में जानकारी दे, मतलब काम जारी रहे, तब ऐसे एक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। यदि हमारा काम चल रहा होगा तब तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तब ऐसे एक्शन को बोलते हैं परफेक्ट। ओके, परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट एक्शन। समझ रहे हैं। और इसके बाद अगर आपसे हम अगले एक्शन की बात करें तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए ये कोई कमरा है और इस कमरे में किताबें रखी हुई हैं और चिंटू जो है इस कमरे की किताबों को इस कमरे में रख रहा है। अब मान लीजिए चिंटू जाता है और किताब को रखना जैसे ही शुरू करेगा, तुरंत उससे आप मिलोगे तो वो कौन सा एक्शन रहेगा, कॉन्टिन्यूअस एक्शन रहेगा। समझ रहे हैं। अगर किताबें इस कमरे से लेकर इस कमरे में पूरी पूरी रख दी गई हैं तो हमारा कौन सा एक्शन हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, तो परफेक्ट एक्शन हो जाएगा। अगर इसी बीच में मान लीजिए 1 घंटे बाद आप जाते हैं और चिंटू से पूछते हैं भाई क्या हो रहा, तो बोलेगा भाई किताब रख रहा हूँ, तो काम अभी भी जारी रहेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि चिंटू यहाँ बैठ के मजे मार रहा होगा, वो कुछ किताबें यहाँ पर रख चुका होगा। तो जब ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य आ जाते हैं जो हमारे कुछ काम को होने के बारे में, उसके बाद कुछ काम जारी रहने के बारे में बताते हैं, अर्थात कुछ काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, और कुछ काम अभी भी चल रहा होता है, ऐसे समय को या ऐसे एक्शन को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ओके, तो ये है पूरा इसका डिटेल। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए हमें काम के बारे में, काम चालू है तब तो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, काम खत्म हो गया तो परफेक्ट हो गया। अगर काम कुछ खत्म हो गया, कुछ चल रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे वाक्य को हम पढ़ रहे हैं जिसमें काम के बारे में कुछ जानकारी ही ना मिल पाए, कुछ भी जानकारी ना मिल पाए, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं इनडिफिनिट एक्शन। समझ रहे हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, राम पाठ याद कर रहा है। अब इस एक्शन में जो पाठ याद करना है ये हमारा अभी भी चल रहा है, तो हमारा कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया। अगर यही मान लीजिए राम
पाठ याद कर चुका है, ऐसा लिखा होता तब हमारा जो एक्शन है वो कौन सा एक्शन है? परफेक्ट एक्शन है। ठीक है। अगर राम 4 बजे से पाठ याद कर रहा है, ऐसा वाक्य हम जब भी देखते हैं तो हमें यहाँ वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है कि राम 4 बजे से पाठ याद कर रहा है, अर्थात उसने स्टार्ट कितने बजे किया? 4 बजे काम को स्टार्ट किया, उसके बाद में अभी भी याद कर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि गप्पे मार रहा होगा, कुछ ना कुछ तो याद किया होगा। तो कुछ काम कंप्लीट हुआ और कुछ काम जारी है, तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। समझ रहे हैं? और अगर मान लीजिए ऐसे लिखता हूं मैं, राम पाठ याद करता है, इस दशा में आप नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा एक्शन है। ना तो ये कंटिन्यूअस है, ना तो ये परफेक्ट है, ना तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो फिर ये कौन सा एक्शन है? इंडेफिनिट एक्शन है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो टेंस होता है पता चल चुका है कि टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ओके। जैसा कि आप जानते हैं, अगर टाइम इंडिफिनिट, जैसे टाइम के आगे प्रेजेंट लगाओगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर हम बात करें पास्ट की तो हमारा पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ रहे हैं? तो बेसिक जो हमारी जानकारी थी टेंस की वो यह है कि टाइम प्लस एक्शन को ही क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।